हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, यहाँ पे आज मैं बना रहा हूँ पार्ट 4। पिछले वीडियोस में मैं मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब आसान शब्दों में क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, आप सबके सपोर्ट से मैं यहाँ पे आज पार्ट 4 बना रहा हूँ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए और व्यू करते रहिए फॉर मोर अपडेट्स। यहाँ पे मैं आज बना रहा हूँ पार्ट 4। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं हम स्पीड। स्पीड क्या होता है? It is defined as distance covered by object per unit time. ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, एक इंसान जैसे कि मैं, कार, मोटरसाइकिल, बाइक, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, एक कार, एक बाइक, एक मोटरसाइकिल। तो स्पीड क्या होगा यहाँ पे? इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, यह है ए पोजीशन पे, एक पर्सन है ए पोजीशन पे। ठीक है, अभी टाइम है यहां पे 0 सेकेंड। इसने मूव करना चालू करा और डिस्टेंस कवर करी, यह आया ए से बी पॉइंट तक और यहां से इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी 4 मीटर की। टाइम यहां पे हो गया 4 सेकेंड। फिर इस पर्सन ने एक और डिस्टेंस ट्रेवल करी, बी से सी आया ये और इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी 6 मीटर। इसको टाइम लगा यहां पे 6 सेकेंड। तो एक पर्सन ने यहां क्या करा है? टोटल डिस्टेंस कवर करी है, ए से बी, बी से सी, और टोटल टाइम भी यहां प्लस हुआ है, 0 से 4, 4 से 6। तो एक पर्सन ने ए से सी पोजीशन तक जाने में जो डिस्टेंस कवर करी है अपॉन टाइम, सब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस क्या हो गई? ए बी प्लस बी सी, और टाइम क्या हो गया? 0 प्लस 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 कितना हो गया? 10। 4 प्लस 6 कितना हो गया? 10। और टाइम कितना लगा? 0 प्लस 4, 4 प्लस 6, 10। तो स्पीड क्या हो गई यहां पे? 1 मीटर पर सेकंड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस कवर करेगा टाइम के रेस्पेक्ट में, वो है स्पीड। एक ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस कवर करेगा टाइम के रेस्पेक्ट में, वो हो गई स्पीड। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे, फॉर एग्जांपल एक कार रेस्ट पे, तो डिस्टेंस उसने कुछ भी ट्रेवल नहीं करी है, तो स्पीड भी 0 हो गई। और एक ऑब्जेक्ट, एक एग्जांपल देता हूं मैं, यहां से मैं बॉम्बे गया और मैंने 3000 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी। बॉम्बे से फिर यहां आया तो मैंने 3000 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो 3000 प्लस 3000 कितना हो गया? 6000। और टाइम कितना लगा मेरे को यहां से बॉम्बे जाने में? यहां से बॉम्बे जाने में मेरे को 14 घंटे लगे, वापस बॉम्बे से यहां आने में मेरे को 14 घंटे लगे। तो 6000 अपॉन 28। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट हो गई मीटर, टाइम की ऐसा यूनिट हो गई सेकंड। डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड भी हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जितना मूव करेगा उतना टोटल पाथ लेंथ यहां पे प्लस होगा। तो स्पीड भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस अगर स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी क्या हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी। इसकी ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां से इंदौर गया, तो यहां से इंदौर जाने में मेरे को लगे 3 घंटे। यहां से इंदौर जाने में मेरे को लगे 3 घंटे और 150 किलोमीटर की डिस्टेंस मैंने ट्रेवल करी। फिर इंदौर से खरगोन आने में 3 घंटे लगे और 150 किलोमीटर की डिस्टेंस मैंने ट्रेवल करी। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं। यहां से इंदौर जाने में कितने लगे? 150। इंदौर से वापस खरगोन आने में कितने लगे? 150। टोटल डिस्टेंस यहां पे प्लस हो गई। टाइम कितना लगा? 3 घंटे जाने में, 3 घंटे आने में, तो कितना हो गया? 6। 150 प्लस 150 कितना होता है? 300। तो ये आ गया यहां पे 50 मीटर पर सेकेंड। आसान वे में, आसान कंसेप्ट से हमारा स्पीड निकल गया। वेलोसिटी क्या होता है? पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर इसको एग्जांपल और फॉर्मूला समझेंगे इसका। वेलोसिटी, इट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। स्पीड में क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम था।
वेलोसिटी में क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। याद रखना काफी आसान है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ऑब्जेक्ट और डिस्प्लेसमेंट के बीच में यहां पे रिलेशनशिप है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था डिस्प्लेसमेंट में हम पोजीशन को इंपॉर्टेंस देते हैं। कैसे, जहां पे मैं अपनी पोजीशन स्टार्ट कर रहा हूं और जहां जाके मेरी जर्नी खत्म होगी। जहां से मैं स्टार्ट हुआ था वो इनिशियल पोजीशन है, जहां जाके मैं रुकूंगा वो मेरी फाइनल पोजीशन है। ठीक है, जहां से मैं स्टार्ट हुआ उसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और जहां जाके मेरी जर्नी खत्म करूंगा उसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में एक ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन चेंज करेगा उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। इसका मैं एक इजी एग्जांपल देता हूं आपको। एक पर्सन अभी रेस्ट पे है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, टाइम भी है 0 सेकंड। ये पर्सन रेस्ट पे है, इसकी पोजीशन हो गई A। जैसे ही इस पर्सन ने मूव करना चालू करा, डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो ये पर्सन आया B पोजीशन पे, और इसकी फाइनल वेलोसिटी यहां पे हो गई 4, और टाइम भी हो गया 6 सेकंड। कितना हो गया, 6 सेकंड। तो वेलोसिटी क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ऑब्जेक्ट क्या था यहां पे, ये पर्सन था, और डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन से। तो यहां पे एक पर्सन ने अपनी पोजीशन चेंज करी है टाइम के रेस्पेक्ट में। पहले वो था रेस्ट पे, पोजीशन A पे, जैसे ही उसने उसकी पोजीशन चेंज करी उसकी वेलोसिटी में चेंज आया। पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, जैसे ही उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 4। तो यहां पे पोजीशन चेंज हुई है A से B। तो हम यहां पे वेलोसिटी में किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, पोजीशन को, और पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, हियर इनिशियल वेलोसिटी चेंजेस टू फाइनल वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट, यहां पे डिस्प्लेसमेंट को कैसा समझा जाएगा, पोजीशन चेंज करने से। पहले पोजीशन थी A, अब पोजीशन है B। एक पर्सन ने अपनी पोजीशन चेंज करी टाइम के रेस्पेक्ट में। पहले टाइम था 0 सेकंड, अब हो गया 6 सेकंड। तो यहां पे वेलोसिटी चेंज हुई है 0 से 4 टाइम के रेस्पेक्ट में, 0 से 6 टाइम चेंज हुआ। तो एक पर्सन ने जब अपनी पोजीशन चेंज करी है टाइम के रेस्पेक्ट में तो उसको बोला जाएगा वेलोसिटी। अब इसको निकालेंगे कैसे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं हम यहां पे, डिस्प्लेसमेंट हम यहां पे कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, 4 माइनस 0। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हुआ है 6 माइनस 0। तो ये आ गया 4/6, 2 2 4, 2 3 6। तो वेलोसिटी यहां पे हो गई 0.6 मीटर पर सेकंड। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, फॉर एग्जांपल मैं यहां से चलना चालू हुआ था और वापस यहीं आ गया, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी भी 0, फाइनल वेलोसिटी भी 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी 0 रहेगी। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव रहेगी। अगर मैंने मेरी स्पीड बढ़ाई है, एक गाड़ी में मैंने मेरी स्पीड बढ़ा दी, चलती हुई गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, तो मेरी स्पीड बढ़ रही है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर मैंने चलती हुई गाड़ी की स्पीड को ब्रेक लगा दिया है तो स्पीड क्या होगी, कम होगी, 40 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड अगर कम होती है तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव आएगा, तो वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे 3 केस में है, वेलोसिटी यहां 3 केस में है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ये वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस को कैसे याद रखेंगे हम, स्पीड को कैसे याद रखेंगे हम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी को कैसे याद रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड के ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट के ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। स्पीड में क्या होगा, टोटल पाथ लेंथ, स्पीड में क्या होगा, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। वेलोसिटी में क्या होगा, पोजीशन को इंपॉर्टेंस देंगे, जहां से चले थे और जहां जाके रुके, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे
और फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को